हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पीरियड के दौरान जो हमारा फ्लो रहता है यानी कि ब्लीडिंग रहती है उसके कम होने के क्या कारण होते हैं। और आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे क्या ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। पीरियड को लेकर हमारे मन में एक धारणा रहती है, पीरियड का जो फ्लो रहता है वो कम होता है तो हमारे शरीर में गंदगी जमा हो जाती है, क्योंकि पीरियड का खुलकर आना और ब्लीडिंग का फ्लो सही से ना आना ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और हमें ये भी फील होता है जब हमारा पीरियड सही से नहीं आता है तो हमें हमारा पेट फूला हुआ महसूस होता है, पेट काफ़ी भारी लगता है। तो आइए जानते हैं कि पीरियड का फ्लो क्या होता है और क्यों होता है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्राकृतिक हर महीने महिलाओं को मां बनने के लिए तैयार रखती है, इसलिए महिला के अंडाशय से हर महीने एक स्त्री बीज बाहर निकलता है जिसको कि हम फॉलिकल्स भी बोलते हैं। और ये स्त्री बीज भ्रूण बन जाता है। भ्रूण का पोषण करने के लिए गर्भाशय के अंदर एक परत तैयार होती है, इस परत को हम एंडोमेट्रियम लाइन कहते हैं। लेकिन जब बेबी कंसीव नहीं होता है ये परत यानी कि एंडोमेट्रियम लाइन ओव्यूलेशन के बाद 14 दिन में बाहर आ जाती है, जिसको कि हम सिंपल भाषा में पीरियड आना बोलते हैं। जब ये परत कम तैयार होती है तो ब्लीडिंग का फ्लो कम रहता है, जब ये परत ज़्यादा तैयार होती है तो ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा रहता है। और ये सारा प्रोसेस हार्मोन पर डिपेंड होता है। आइए जानते हैं कि वह क्या कारण होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक। जब हमारी माँ या फिर सिस्टर का ब्लीडिंग जो फ्लो रहता है वो कम रहता है तब हमारा भी ब्लीडिंग फ्लो कम रहने के चांसेस होते हैं। दूसरा कारण होता है उम्र। जब हमारा पीरियड शुरू होता है उसके 2 साल या फिर पीरियड जब खत्म होने वाला है उसके पहले के 2 साल हमारा ओव्यूलेशन कम हो जाता है। तीसरा कारण होता है जब हमारे रेगुलर पीरियड होते हैं और इस दौरान हम कोई बर्थ कंट्रोल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो इस दौरान भी आपका पीरियड का जो फ्लो रहता है वह कम आता है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल मेडिसिन गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियल लाइन को बनने नहीं देती है, जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं होता है और इसी कारण आपको हैवी फ्लो या फिर कम फ्लो आ सकता है। चौथा कारण होता है कई महिलाएं बर्थ कंट्रोल की इंजेक्शन लेती हैं, बर्थ कंट्रोल की मेडिसिन खाती हैं तो इस वजह से भी पीरियड का फ्लो लाइट हो जाता है। ये सभी जो रीजंस रहते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसकी वजह से आपके पीरियड का फ्लो कम आता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कंडीशन इसमें से कोई एक है तो। और इसको बढ़ाने के लिए हमें किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मेडिसिन का इस्तेमाल करते भी हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, तभी ही मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। जब हमारा पीरियड साइकिल रेगुलर रहता है, पीरियड का फ्लो रेगुलर रहता है, लेकिन अचानक से हमारा ब्लड फ्लो एकदम आधा या फिर उससे भी कम हो जाता है तो इसका संकेत ये होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। और ये आपकी इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, ना कि पीरियड की ब्लीडिंग, जो कि आपके पीरियड की डेट से पहले या फिर बाद में हो सकती है, क्योंकि ये हर महिला की पीरियड साइकिल अलग होती है और उसका ओव्यूलेशन भी और इम्प्लांटेशन भी अलग अलग समय पर होता है। दूसरा रीज़न होता है इम्प्लांटेशन ना होकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करती हैं तो यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर बच्चा ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है। अब जानते हैं कि जब पीरियड खुलकर नहीं आते हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है ज़्यादा स्ट्रेस लेना। तब हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि हमारे ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। दूसरा कारण होता है हैवी डाइट लेना। जब हम हैवी डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, सही से नहीं बनती है और एंडोमेट्रियम लाइन भी सही से तैयार नहीं होती है, जिस वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और पीरियड भी कम आते हैं। तीसरा कारण होता है जब शरीर में थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में थायराइड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शरीर का वजन बढ़ जाता है, इसमें TSH ज़्यादा हो जाता है। दूसरा थायराइड होता है हमारा वजन घटता है, जिसमें शरीर में TSH की मात्रा कम हो जाती है।
हम इसको हाइपोथायरिज्म भी बोलते हैं। साथ ही साथ शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पीरियड का फ्लो कम हो जाता है। पीरियड या फिर मासिक धर्म हर महीने एक बार आते हैं। ये एक साइकिल है जो सामान्य तौर पर 28 से 35 दिनों के लिए होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि पीरियड का जो ब्लड फ्लो होता है वह किन कारणों की वजह से होता है और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, हमारे मॉमी बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।